नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से आप अपने घर पे आप परिवार सहित सब लोग खुश होंगे। हमें सभी लोगों के लिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अच्छी जिंदगी चलाने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। हमें उस कंट्रीज के जितने भी नियम हैं, जो कानून हैं, उसको पालन करना होता है। उसी तरह से जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो वहाँ की सोसाइटी के जो लोकल रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो करना होता है। उसी तरह से हमें सब के लिए अपनी जिंदगी को खुशहाल रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए हमारे को। तो हमारे हेल्थ के जो टिप्स हैं, सारे रूल्स को रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। हमें कितना पानी कब कैसे पीना चाहिए, ये समय हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम लोग सेहतमंद रहेंगे। साथ साथ हम लोग खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो हमारी बॉडी अच्छा काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि बॉडी भी एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है। उसी तरह से हम लोग अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम लोग उस मंजिल पर टाइम से पहुंच जाते हैं। अगर कोई इंसान इस रूल को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे उस चीज में ज्यादा समय लगता है और साथ साथ बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह रूल को फॉलो ना करते हुए जाते हैं तो आपको हो सकता है कि कुछ जगहों पर आप जो है उसको रूल को तोड़कर निकल जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं उस गलती को पकड़ेंगे तो आपका समय भी ज्यादा जाएगा और आपको कुछ पेनल्टी भी देनी होती है। उसी तरह से आप किसी फील्ड के अंदर हैं, आप कोई काम करते हैं तो वहाँ के उसके रूल को फॉलो करना होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा जो आपको आने वाले टाइम में काफी दिक्कतें देंगी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपनी लाइफ को अच्छी मूवमेंट में स्मूथली चलाना चाहते हैं तो हमारे लाइफ के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। यानी कि रूल्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करना चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रूल हमारी लाइफ एक तरह से जीरो हो जाती है। हमारे को हर सोसाइटी के अंदर, हर शहर के अंदर और हर कंट्रीज में उनके अलग अलग रूल्स होते हैं, उनके अलग रूल को हमें फॉलो करना होना चाहिए। तो मैं दोस्त यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हम लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर या कोई भी बिजनेस के अंदर हैं तो उस रूल्स के फॉलो करना चाहिए। अलग अलग कंपनी के अंदर, अलग अलग बिजनेस के अंदर अलग अलग रूल हो सकते हैं तो उनके रूल को फॉलो करना चाहिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग के भी अपने रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो मैं आज आपके सामने कुछ रूल्स को शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जिसमें आप ये जान पाएंगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे और आप उस बुलंदी पे पहुंच सकते हैं जो आपने अपने ड्रीम में सोचा है, देखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं इस टॉपिक पर जल्दी से आते हैं। मैं आज आपके सामने 3 रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आया हूँ, क्योंकि हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आकर सफल होना चाहता है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, बहुत सारा नाम कमाना चाहता है। तो इस सब के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। हर सफल इंसान, हर समझदार इंसान और हर इज्जतदार इंसान इन सारे रूल्स को फॉलो करता है। जब ये सब लोग इस रूल को फॉलो करते हैं तो हम एक नए इंसान जब इस कंपनी में आते हैं तो हमें उसके रूल को फॉलो करना आना चाहिए, क्योंकि जब हम रूल को फॉलो करते हैं तो हमें सम्मान मिलता है तो हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे होती है। अगर हम लोग यहाँ अगर इन चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ पर सम्मान भी खोएंगे, ग्रुप को भी खोएंगे, उस कंपनी से भी हम लोग बाहर हो सकते हैं। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। तो मैं पहला पॉइंट शेयर करता हूँ, नेवर हर्ट एनीबॉडी, ईगो, स्पाउस एंड मनी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें किसी भी इंसान को हर्ट नहीं करना चाहिए, यानी ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए, किसी भी इंसान के साथ हमें कोई गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोग एक दूसरे के पार्टनर होते हैं, यहाँ पर बिजनेस पार्टनर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे को हर एक इंसान को सम्मान के साथ बातें करना चाहिए। कभी भी हमें एक दूसरे को ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेल फीमेल बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साथ वर्किंग करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, एक टीम के अंदर काम करते हैं। तो हमें हर एक इंसान का रेस्पेक्टफुली वर्किंग करना चाहिए, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। और साथ साथ हम जो पैसे का लेन देन करते हैं वो पैसे का लेन देन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यहाँ पर बहुत सारा पैसा नहीं लगाना होता, तो हमें पैसे का लेन देन पर भी रोक लगानी चाहिए। ये सारा काम हमें फेयर डील के साथ रहना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक फैमिली बिजनेस है। यहाँ पर बहुत सारी फैमिली मिलकर वर्किंग करती है, तो यहाँ पर हमें एक दूसरे का इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की फैमिली में जा रहे हैं तो वो दूसरे की फैमिली भी हमारी अपनी ही फैमिली है। इस तरह से हमें बर्ताव करना चाहिए, हमें अपने व्यवहार में संतुलन रखना चाहिए। और खास बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें यहाँ पर कोई भी एडिक्टिव चीज का यूज नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं तो यहाँ पर अल्कोहल बिल्कुल भी यहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए, किसी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोग काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो यहाँ पैसा बहुत सारा आता है। लेकिन जब पैसा आता है तो वहाँ पर कुछ नेगेटिव चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं, तो हमें यहाँ पर स्ट्रिक्टली
अल्कोहल का हमें रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, रूल्स मतलब के अकॉर्डिंग है नहीं है, क्योंकि जब कभी इस तरह की चीजें यूज होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें इंपैक्ट करती हैं। तो स्ट्रिक्टली हमें अल्कोहल को बैन करना होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर नेवर टॉक नेगेटिव इन द फ्रंट ऑफ डाउनलाइन और को डाउनलाइन, यानी कि हमें कभी भी किसी से नेगेटिव बातें करनी नहीं चाहिए, चाहे वो हमारी खुद की डाउनलाइन है या हमारी कोई क्रॉस लाइन है, क्योंकि जब आप खुद नेगेटिव बातें करेंगे तो वो आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेट होनी शुरू हो जाती हैं, तो आपकी यहाँ पर टीम खराब शुरू होना हो जाती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक पॉजिटिव वे का बिजनेस है, हमेशा यहाँ पे हमें पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, हमेशा यहाँ पर हमें एक दूसरे को सपोर्ट और हेल्प करना चाहिए, ना कि नेगेटिव बातें करनी चाहिए। हमें किसी के बारे में कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ये देखा जाता है कि हमेशा एक इंसान अपने अपलाइन के बारे में कुछ नेगेटिव बातें करता है, लेकिन उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो नेगेटिव बातें अपने अपलाइन के लिए कर रहा है तो उसकी भी डाउनलाइन है, उसकी डाउनलाइन भी इस बात को सुन रही होती है। तो कहीं ऐसा नहीं कि वो उसकी डाउनलाइन भी आने वाले टाइम के अंदर अपने अपलाइन के बारे में नेगेटिव बातें करे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक कट कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, वो हमेशा अपलाइन से सीखता है सारी चीजें। तो मेक श्योर हमें ये इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे टीम के अंदर, हमारी एसोसिएट के अंदर कोई भी नेगेटिव बातें ना हो। अगर कुछ ऐसा होता है तो प्लीज उसको मेक श्योर उसको क्रॉस करे, चेक करे कि ऐसा ना हो फ्यूचर के अंदर, और इन सब बातें नेगेटिव बातों को वहीं पर क्लोज कर दे, स्टॉप कर दे सारी बातों के लिए। क्योंकि आप जब ये नेगेटिव बातें करते हैं तो आपके यहाँ पर सम्मान पर फर्क पड़ेगा, आप सफल होने से देर से सफल होना शुरू हो जाएंगे आप जो है। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हमें अपनी पॉजिटिव बातें करना चाहिए, क्योंकि हमारे को पॉजिटिव बातें ही हमें सक्सेस की ओर ले जाने वाली हैं। एंड देन थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नेवर एवर डू एनीथिंग विद योर अपलाइन, यानी कि हमें कोई भी काम अपलाइन के बिना पूछे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग उसके बिना अपलाइन के पूछे बिना कोई काम करते हैं तो हो सकता है कि हमारे लिए मुसीबत का सबक बन सकता है। अगर हमें कोई नया काम करना है तो हमें अपलाइन की नॉलेज में डालना जरूरी है, वो अपलाइन हमारा एक्टिव और सक्सेस अपलाइन होना चाहिए, क्योंकि आपका अपलाइन आपसे पहले इस बिजनेस में आया है, वो आपसे ज्यादा जानता, नॉलेज रखता है। किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी टीम के अंदर अपलाइन और टीम की कंपनी की जो बातें होती हैं वो सारी बातें हमें अपलाइन के साथ शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कुछ बातें आपको अभी अपलाइन ने ना बताई हो, वो समय आने पर हर चीज आपको गाइड करेगा, समय समय पर आपको गाइडेंस देगा। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी लाइन को, अपनी वर्किंग को अलग एक्टिविटीज करते हुए जाएं, क्योंकि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या आपका अपलाइन ने आपको ऑलरेडी रास्ता बनाया हुआ है, वो उस रास्ते पर ऑलरेडी उस रास्ते से गुजर चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हमारे को दिल्ली से अगर मुंबई जाना है तो हमें ऑलरेडी उस रास्ते पर चलना चाहिए जहां से ऑलरेडी रास्ता बन चुका है, चाहे वो रास्ता आपका कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप नया रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको वहां पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको नया रास्ता बनाने में आपका समय ज्यादा लगेगा, तो आप समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपका अपने वर्क से फोकस हट जाएगा। इसलिए हमें अपने अपलाइन का, अपनी कंपनी का हमें वेलकम और रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने और आपके अपलाइन ने आपको सिस्टम दिया है। आप इन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो कंफर्म है कि आप गारंटेड सक्सेस होंगे ही होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो दिया, आप ये जान पाए कि हम अगर 3 रूल्स को नेटवर्क मार्केटिंग में अंदर फॉलो करते हैं तो हम लोग 100% सफल हो जाएंगे और वो भी समय पर पहुंच जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो दिया, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मीनिंगफुल और वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको दिया। तो अगर आप इस तरह के इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल और सक्सेस वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को आप उन लोगों में पहुंचाने में हेल्प करें जिन लोगों में इससे हेल्प होके और आगे लोगों की हेल्प हो पाए। तो प्लीज आप रेड करके बटन को पुश कीजिए जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।